जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर दिसंबर का वार्षिकांक करवाने वाला हूँ और यह अप्रैल माह करवाने वाला हूँ और पूरा अप्रैल में करवाऊँगा। और इससे पहले चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह बिहार दी है। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो यह न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। ठीक है। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। आगे 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? या नवमी मनाई। ठीक है। आगे 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 109वें स्थान पर रहा। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनकॉस यानी INOCHOS इनकॉस 25 किस देश में शुरू हुआ? तो ग्रीस के एंड्रावीडा एयरबेस पे हुआ। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो यह शर्ली भोजपे बनी, जो कि पहली अफ्रीका महिला थी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? यह 4515 बच्चों को गोद लिया गया। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो 7% की वृद्धि की। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह चेन्नई में संपन्न हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो यह IIT हैदराबाद ने किया। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की? तो यह तेलंगाना की सरकार ने की। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह उत्तराखंड में मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? या 288 मतों से पारित हुआ, जो कि विपक्ष में वोट 232 हुआ। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। चलिए आगे देखते हैं। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मायना स्वामी को सम्मानित किया गया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो यह जापान देगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? यह तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यह कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया। 3 अप्रैल 2025 को चेराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो यह समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? यह अहमदाबाद को मिला है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर्निया सवालेंका ने जीता। चलिए आगे देखते हैं। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी ने संन्यास की घोषणा की? तो यह वंदना कटारिया ने की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा शीर्ष पर रहा? यह राजस्थान रहा। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 रखा है। ठीक है, 728 विद्यालय।
आगे, भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? या चिली ने किया है। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनाल लांगपाई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आइजोल में हुआ है। 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह उड़ीसा है। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ की चाप्टा मिर्च का जीआई टैग मिला है? या तेलंगाना राज्य में मिला है। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? या हंगरी बना है। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह यूनाइटेड किंगडम करेगा, जो कि 2027 में ब्राजील और 31 में अमेरिका करेगा। ठीक है, 35 में यूनाइटेड किंगडम करेगा महिला विश्व कप का, और 27 में ब्राजील और 31 में अमेरिका करेगा। ठीक है, 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? या मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह ब्राजील में की गई। ठीक है, आगे 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? या टोक्यो में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ के अमला सादचीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात में मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया? यह उत्तर प्रदेश के राज्य में। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? यह आयरलैंड रहा है। ठीक है, आगे हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? या बांग्लादेश ने संभाली? भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? या 930 हो गया। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? या श्रीलंका को? ठीक है, श्रीलंका ने। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की? तमिलनाडु की सरकार ने। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। ठीक है, आगे 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट में स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? या तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, आगे टाइगर ट्राम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है? भारत और अमेरिका में हुआ है। ठीक है, 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? या पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया। कहाँ के लोनेल गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? या पश्चिम बंगाल में मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया? या कामिंडू मेंडिस ने बनाया। ठीक है, आगे 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? या श्रीलंका ने किया। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो दिल्ली है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। माधवपुर घेड़ मेला का कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में किया गया। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? यह हरियाणा की सरकार ने की। चलिए आगे देखते हैं। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला ने किया। 9 अप्रैल 2025 को किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो यह मेटा ने किया है। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? या हरियाणा की सरकार करेगी। आगे T20 क्रिकेट में 13 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन बने? तो विराट कोहली बने। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD
का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह लंदन में किया जाएगा। ठीक है, 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो BEL के साथ समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा, तो उड़ीसा में बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नेपाल में हुआ। कहाँ के बिलोबैट को GI टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर को मिला है। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है, यह उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो यह चीन पर। ठीक है, आगे कहाँ बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ ने पुनर्जन्म का दावा किया है, तो ये कहाँ किया है, यह अमेरिका ने किया है। कहाँ किया, अमेरिका। चलिए 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजेश उन्नी को किया गया। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है, यह उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, तो जापान ने बनाया। 11 अप्रैल 2025 को किस लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, तो यह बानू मुश्ताक को चुना गया। चलिए आगे देखते हैं। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, तो यह जूसपे बनी है। ठीक है, 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है, या रूस किया है। ठीक है, 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, तो यह स्लोवाकिया में किया गया। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, या बांग्लादेश में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है, या फिलीपींस देश में स्थित है। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया, तो उड़ीसा में किया। खुबानी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लद्दाख में किया गया। ISSF विश्व कप 2025 का कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर है, तो चीन है। ठीक है, भारत का स्थान यह दूसरा था। चलिए आगे देखते हैं। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना, तो मॉरिशस बना। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो यह विराट कोहली बन गए। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन की 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो हैदराबाद करेगा। ठीक है, 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है, तो यह रेजर पे ने किया। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो यह दुबई में हुआ। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिंगापुर हवाई अड्डा रहा। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो त्रिपुरा में मनाया गया। 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है, तो ये IIT खड़गपुर ने किया है। किसने किया है, IIT खड़गपुर ने। चलिए आगे। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है, तो यह असम में किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई, तो जापान में देखी गई। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये सागर जिले में स्थित है। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो यह विराट कोहली बने हैं। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना बना। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारतीय अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया, तेलंगाना ने किया। मोंटो कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो P शिवकामी को सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया, तो हिमाचल प्रदेश मनाया। मकाऊ कॉमेडी
फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को चुना गया। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड से शुरू किया है। चलिए आगे, 15वां विश्व कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली ने की है। चलिए आगे देखते हैं। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो पंजाब ने जीता। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BRI गवई बने हैं। 7 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पुणे में शुरू हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो डी नागेश्वरी रेड्डी को मिला है। ठीक है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह महाराष्ट्र बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में की है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाया गया है। ठीक है। आगे, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो यह अमेरिका बना है। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ के शहनाई को GI टैग मिला है? तो बनारस को मिला है। ठीक है। कहाँ को मिला है? यह बनारस को मिला है। चलिए, 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को मिला है। किस IIT के वैज्ञानिकों ने खरे पानी उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपरेटर विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने किया। 19 अप्रैल 2025 को किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो IIT मुंबई ने की है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में होगा। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो यह बिहार में किया गया है। ठीक है। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा दिव्य पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे, 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया। किस राज्य में स्थित सिल्क यारा सुरंग का नाम बाबा भौखनाग सुरंग रखा गया है? तो यह उत्तराखंड में रखा गया है। ठीक है। आगे, 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीते। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो यह रूस की है। ठीक है। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की खिताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये आयुष मंत्रालय ने किया। चलिए आगे, 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो रूस लौटे। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह कर्नाटक बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो यह 19% बढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को
भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया, तो यह हिमाचल प्रदेश में किया। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह कृष्ण ढोकले को किया गया है। ठीक है, 22 अप्रैल 2025 को वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है, यूएई ने लिया है। ठीक है, 22 अप्रैल 2025 को पुणे राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं, तो यह गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं, तो यह बैसन मैदान में मारे गए हैं। ठीक है, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो विराट कोहली ने बनाया। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया है। ठीक है, आगे 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरौन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया, तो यह त्रिपुरा ने किया। ठीक है, 23 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, तो यह रजत पदक ने जीता है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। आगे असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो चीन में किया गया। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो चीन रहा है 13 पदक के साथ। ठीक है, भारत का स्थान तीसरा रहा है, कुल 7 पदक है। ठीक है, 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया गया है, तो 16 को किया गया है। ठीक है, आगे दक्षिण भारत की पहली एसी में ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, तो चेन्नई में की गई है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है, तो श्रीलंका ने किया। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा, तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, जो कि उद्योगपति है। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की, तो सिक्किम ने की। पहला हरियाणा, उसके बाद सिक्किम, याद रखना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, तो अमरावती में होगा। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो यह बिहार में किया गया है। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स एयर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर है, तो IISc बेंगलुरु है। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं, तो यह अफगानिस्तान को किए गए हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं, तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आगे 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजन कहाँ किया गया, तो ये तेलंगाना में किया गया। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रांड पी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो ये रोहित शर्मा बने। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है, तो पायल कपाड़िया को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो यह ब्राजील करेगा। ठीक है, और 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो उड़ीसा में किया गया। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है, तो डॉन पैटिट है। ठीक है, 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, तो यह प्रदीप कुरबाहा ने जीता है। ठीक है, आगे 27 अप्रैल 2025 को किसे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजोऊ 20 मिशन लॉन्च किया, तो चीन ने किया। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है, तो श्री लक्ष्मी पीवी ने किया। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, तो यह अयोध्या में बनेगा।
28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन बाहर आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो यह मोनाको है। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 रखा है। चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो यह युगांडा में किया गया। ठीक है, आगे 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो यह ईरान में किया गया। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस भेजा। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 29 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। चलिए आगे 30 अप्रैल 2025 की दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा। कुल पदक 87, स्वर्ण 83, रजत 3 और कांस्य 1। 30 अप्रैल 2025 को फिजो के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मधुसूदन देसाई को किया गया। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? या फ्रांस में किया गया। ठीक है, आगे 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 2024-25 प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह ब्राजील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बन गया है। ठीक है, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह जापान में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, आगे चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एक एआई किरण लॉन्च किया? तो यह मेटा इंडिया ने किया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो यह अमेरिका है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मैं अगले नेक्स्ट डे में करवा दूंगा।